माफ कीजिएगा, मुसलमान की गरीबी देखना है साहब, जुमा के दिन मस्जिद में देखिए चंदा का डब्बा फिराया जाता है, इसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। बड़े बड़े अक्लमंद मस्जिद में होते हैं, कटोरा देखते ही ऐसे रिएक्शन देते हैं, कोई नियत बांध लेता है, कोई आंखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, कुछ तो हथवा जेबुआ में डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं, इसे लगता कारून का खजाना जेब में छुपाए हैं। बड़का बड़का अक्लमंद आते हैं। अमीरी देखना है मुसलमान की तो मुसलमान की शादी देखो। डीजे वाले को 25,000 पे बंधवाया तो 25,786 इनाम दिया जा रहा है, ऊपर से कम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। तुम का याद रखियो कौन हातिम तई के खानदान में नाचे गिरा। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम दिया जा रहा है। गोला वाला बोला खैरियत तो कभी नहीं मिला, तुम काहे दे रहे हो? का तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया पटाखा में इतना दम था कि पिपरा याकूब से 4 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली है। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए। हजरत आपका पूरी आबादी में सबसे बड़ा मजलूम शख्स कोई होता है तो मौलवी होता है। मौली साहब ने संजीदा मिजाज में दबे लहजे में कहा कि शरीयत का कानून जो कह रहा है वो तो 25,000 से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ की कमेटी की तरफ से 2100 रुपया तय किया गया है, वही निकाह पढ़ाई फीस आप दे दीजिए। इतना सुनना था कि लड़का बप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहा तो लूट लो। सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा सद्दाम साहब ने पकड़ी कलाई का मलऊन, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपोची कहाँ लिखी है? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? माफ कीजिएगा हजरत, पूरा खानदान हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचा था, तब शरीयत याद नहीं आई थी। 8-8 दिन पहले से रत जगह के नाम पर घर की औरतें मर्दों का कपड़ा पहनकर दरोगा बन बन नाची हैं। तब फर्जंदाने इस्लाम को शरीयत याद नहीं आई। 300 आतंकवादी बारात की शक्ल में भर के गरीब के दस्तरखान की धज्जियां उड़ाने लेके गए, तब शरीयत याद नहीं आई। मंडी लगाकर जानवर की तरह औलाद की कीमत लगाए, तब शरीयत याद नहीं आई। मौलवी के हाथ में 50 रुपया ज्यादा रखना पड़ गया तो शरीयत याद आ गई। माफ कीजिए, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो चिल्लाना मेरा मुकद्दर बन गया है। चिल्लाओ, सिसकियां भरना हमारा मुकद्दर बन चुका है, हमको सिसकियां भरने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहाँ हो कौमे मुस्लिम के जवानों, कौन से गफलत की चादर तले तुमने खुद को सोने दिया? बाहर निकल कर देख, दुनिया ने तेरी आबादियों में कौन कौन से तमाशे ला करके खड़े कर दिए हैं। अरे तुम तो हड्डी खोरी के नशे में चूर हो गए, तुम तो बारात की नौटंकी में चूर हो गए, तुम तो स्टार्टर की महक में गायब हो गए, तुम तो जूस और फालूदा के चक्कर में गुमसुम हो गए। उधर दुनिया ने तेरे बेटियों की अजमत और तकद्दुस को लूटने का नया जरिया बना लिया, नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तेरी बेटियों को प्यार और मोहब्बत और इश्क के झांसे में फंसा कर वो इस्लाम की शहजादियां जो कभी तेरी गोद में पला करती थी, वो इस्लाम की बेटियां जो उनके कोख से कभी पैदा हुए बेटे जिस मैदान में उतरते थे तो फतह का सेहरा अपने सर पे बांधा करते थे, उसी कौम की बेटियां तेरी गोद से उतरकर खैरों के बिस्तर तक कैसे पहुंच गई? कौमे मुस्लिम के जवानों, हड्डी खोरी से बाहर निकल कर आओ तो सही देखो दुनिया ने क्या तमाशा लाकर खड़ा कर दिया है। अरे उठो, अपने बेटियों की अजमत और तकद्दुस को बचा लो साहब, उठो, अपने बेटियों के आबरू को बचा लो। ये 2.5 कुंटल की हड्डी खोरी तुझे कामयाब नहीं बनाएगी, ये महंगी गाड़ियां तुझे कामयाब नहीं बनाएंगी, ये ऊंची बिल्डिंगें तुझे कामयाब नहीं करेंगी, ये फैली हुई इमारतें तुझे कामयाब नहीं करेंगी। कामयाब तो वो है जिससे मदीने के मुस्तफा राजी है, कामयाब तो वो है जिससे हसनैन के नाना राजी है, कामयाब तो वो है जिससे आमना का लाल राजी
राजी है। उठो मदीने वाले को राजी कर लो, उठो आमना के चांद को राजी कर लो, उठो हुजूर को राजी कर लो। हुजूर कैसे राजी होंगे? किसी गरीब के दस्तरखान पर जाओगे, उसके गुर्बत करे दस्तरखान की खैरात की धज्जियां उड़ाओगे, हुजूर राजी नहीं हो सकते हैं। तुम उसके दरवाजे पर 250-250 बाराती लेकर जाओगे, करबला वाले कभी राजी नहीं होंगे। कौम मुस्लिम के जवानों, आप जरा अंदाजा कीजिए, वो माएँ जिनके कोख से बच्चे पैदा होते थे, कोई मैदान का गाजी बनता था, कोई मस्जिद का नमाजी बनता था, कोई बैतुल्लाह का हाजी बनता था। आज उन्हीं माओ के कोख से पैदा होने वाला बेटा शराब पीकर नालियों में लौट रहा है, ताश के पत्ते लेकर जुआ का अड्डा आबाद कर रहा है, पैसे लेकर जिना के मनाजिर देख रहा है। आप बताइए उस कौम के नौजवानों में ये बेहूदगी कहां से आ गई है? बस खास जुमला अर्ज करना चाहता हो, वजह सिर्फ साफ है, तुमने अपने माँ बहन बेटियों को बाजारों में उतरने दिया। कभी उर्स के नाम पर तुमने बाहर निकाला, कभी कागरो चादर के नाम पर तुमने बाहर निकाला, कभी उन बेटियों को शॉपिंग के नाम पर नोटों की गड्डियां देकर बाजारों में बेपर्दा करके उतार दिया, कभी बारातों की जीनत तुमने बनाया, बेहुरमती की है तुमने उनके अजमत और तकद्दुस की। बेपर्दा जब से तुमने अपनी बेटियों को दुनिया की निगाहों के सामने ला करके खड़ा कर दिया, मेरी कौम की शहजादियों का वजूद नापाक हो गया साहब। जिस दिन से उनका वजूद नापाक हुआ है, पैदा होने वाले बेटे का किरदार नापाक नजर आ रहा है। अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लों का किरदार पाक हो जाए, अगर चाहते हो आने वाले बेटे मस्जिदों के नमाजी बन जाए, अगर चाहते हो आने वाले बेटे शराब पीकर नालियों के हवाले न हो बल्कि कुरान की तिलावत करने वाले नजर आए, तो आजम खान नूरी एक नुस्खा दे के जा रहा है। अपने बेटियों का वजूद पाक कर दो, अपने बेटियों की तरबियत नाचने वालियों के किरदार पर मत करो, अपने बेटियों की तरबियत नाचने वालियों के कैरेक्टर पर मत करो, इसलिए कि तुम्हें अपनी बेटी को जवान करके तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी बेटी को जवान करके कनीज़े फातिमा बनाना है। अगर बेटियों की परवरिश कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखो कि जब भी बेटियों की परवरिश हो तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि उनके वजूद में किसी नाचने वाली का कैरेक्टर न जाए, बल्कि उनके वजूद में सैयदा ज़ैनब का तेवर होना चाहिए, उनके किरदार में सकीना का सब्र होना चाहिए, उनके किरदार में हजरत फातिमा के आंखों की हया होनी चाहिए। बेटियों का वजूद पाक हो जाएगा साहब, और जिस दिन से माएँ पाक हो जाएंगी, उनके पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाले बेटे शराब पीकर नाली में नहीं लौटेंगे। डंके की चोट पर कह के जा रहा हो, आपके घर में पैदा होने वाला बेटा कुरान की बरकत से आने वाले शहजादे वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगे, जमाने के सैयद सालार मसूद गाजी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सके। किसी एक पहलू पर गुफ्तगू करनी हो तो सुकून से कर डालूं, जिस तरफ भी चादरें हटती हैं ऐब ही ऐब नजर आते हैं। दुनिया ने इतनी आसानी से तेरे बेटों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा नहीं लगाया है साहब। कुछ हमारी बदामालियां निगाहों के सामने आई हैं, तब दुनिया ने मेरे बेटों को दहशतगर्द कहा है। इतना तो आसान न था कि कोई मेरे बच्चों को दहशतगर्द कह दे। तारीख पढ़ करके देखो ना साहब, तुम्हारी हैबतों का आलम क्या रहा करता था। आज तुम क्या हो, कल तुम क्या थे। आज तुम्हारे पास ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफ है, सहाना जिंदगी है। किस चीज की कमी है? न दौलत की कमी है, न सरवत की कमी है, न माल की कमी है, न मता की कमी है, न हवेली की कमी है, न तिजोरी की कमी रहा सहा। हमारे पास तादाद की कमी थी, अल्लाह का करम है अब हमारी तादाद उंगलियों पर गिनने की नहीं बची है, बल्कि हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक शुमार करके देखो तो मेरी तादाद लाखों करोड़ों में नहीं अरबों और खरबों में शुमार की जाती है। बोले होता है कि नहीं होता है? हम ज्यादा कि नहीं है? फिर जब न दौलत थी, न सरवत थी, न हुकूमत थी, न माल, न मता, कुछ न था तो इज्जतदार थे, और जब सब कुछ आ गया तो जलील कैसे हो गए? गलती तो बहुत बड़ी हुई है, मिस्टेक तो भारी कर चुके हैं साहब। हम पलट कर हमें अपने रब और अपने मरब के महबूब की तरफ चलना होगा, वरना याद रखिएगा आने वाला वक्त वो है जो तुम्हारे घर की नालियों में बहने वाली पानियों के साथ हमारे और आपके नस्लों की कटी पिटी लाशें तैरती नजर आएंगी।
वो दिन तुम्हें याद नहीं है, वो दिन तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम अपनी हैबत को पहचानो। तुम्हें लाठी डंडा बम बारूद भाला बल्लम बेरू लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। मेरे रब का वादा है, तुम मस्जिदों के रास्ते अख्तियार कर लो, तुम मेरी बारगाह में चले आओ, तुम मेरे सामने झुक जाओ। ए मेरे बंदो, तुम्हारे रब का वादा है, तुम रब के सामने झुक जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएगी। तुम आओ तो सही अपने रब की तरफ, पलटो तो सही अपने रब की तरफ। वही रब था जब मुट्ठी भर नबी के गुलाम थे। पक्की हवेलियां नहीं थी, बड़े घर नहीं थे, बड़े मकान नहीं थे, महंगे कारें नहीं थे, उनके पास कोई बड़े बड़े तिजारत नहीं थे, बड़े बड़े बिजनेस माइंड नहीं थे, दौलतों से खजाने भरे नहीं थे। मगर खुदा की कसम, दुनिया ने तारीख पढ़ी है, जमाना जानता है, वो मुट्ठी भर तादाद के साथ थे, कच्चे मकानों में रहते थे। लेकिन उन कच्चे मकानों में रहने वालों की अदाएं ये थी कि उन कच्चे मकानों में रब के ऐसे पक्के सजदे अदा होते थे कि जब सजदे से सर उठाया करते थे तो वो मुट्ठी भर नबी के गुलाम जिस तरफ भी रुक करते थे तो उनकी हैबत का आलम यह था कि चाहे अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसरो किसरा के इक्तदार की हवेलियां, ये मुट्ठी भर नबी के दीन के शहजादे जब परचम इस्लाम लहराते थे तो दुनिया घुटनों पे आकर ये कहने पर मजबूर होती थी कि मौला, जब बंदों की ललकार का ये आलम है तो इनके परवरदिगार का आलम क्या होगा। वही कौम है जहां कैसरो किसरा जैसे बड़े बड़े, आज जैसे अमेरिका और इजराइल सुपर पावर हैं, उस दौर के सुपर पावर कैसरो किसरा हुआ करते थे। मगर जब नबी के गुलामों की तलवारें चमकती थी और उनके पेशानियों से सजदों की चमक आया करती थी तो दुनिया बगैर लड़े हथियार डालकर घुटनों पर आ जाया करते थे कि हम सबसे पंगा ले सकते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम से नहीं भिड़ सकते हैं। आज क्या हो गया साहब, जो भी आता है एरा गैरा नत्थू गैरा, ये दहशतगर्द है, ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। हमने कहने का मौका दिया, हमने। मेरा बेटा डीजे के पीछे नाच रहा है साहब, वो मुसलमान का बच्चा है। बारातों में हम जाते हैं हजरत तो हम किसी मिनिस्टर से कम नहीं होते। हर बाराती अपने आप को मिनिस्टर समझता है। यही बरेली शरीफ के करीब में है फरीदपुर के देहात इलाके में एक जगह पे बारात में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई है। मालूम है, एक आदमी की जान चली गई। तहकीक किया गया, रिसर्च चलाया गया कि आखिर ये झगड़ा हुआ क्यों। झगड़े की वजह मालूम है, एक कॉफी थी। कॉफी वाला स्टॉल लगाए, कॉफी दे रहा था। एक मेहमान था जो बाराती में शामिल नहीं था, बाराती नहीं था, मेहमान था लड़की वालों की तरफ से, वो भी आ गया। एक बाराती साहब थे, तेल में बढ़िया कड़वा का तेल एकदम बिल्कुल टपक रहा था। बाकायदा इसी मई जून के महीने में कोट पैंट डल्ला जाने किराए पे लाए थे, कैसे लाए थे, पहने जमाए हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, झटक रहे थे, गले में चैन था, हाथ में कड़ा था, बाल था एकदम मजबूत। रोला जमाते हुए आए, कहा कॉफी दीजिए। अब वो जिस कॉफी वाले ने कॉफी पकड़ाया तो बाराती से पहले मेहमान ने ले लिया। अब इतना ही था, बाराती साहब का ईगो हर्ट हो गया। लो, मैं बाराती हूं, मैं मिनिस्टर से कहूं, मेरे हाथ से कॉफी ले ली गई, मुझे तो जलील कर दिया गया। वो साहब हो गई लड़ाई, वो कुर्सी चली, एक आदमी की मौत हो गई। आप बताइए मुझे, आप कहते हो मैं हुसैनी, मैं कादरी, मैं चिश्ती, मैं हशमती, मैं रज़वी, ये कौन सी शान है आपकी। उस वक्त आपकी हशमतीयत, रज़वियत, हुसैनियत को क्या हो जाता है जब किसी गरीब बाप के दस्तरखान की खैरात पर हम और आप तांडव करना शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा साहब, दुनिया जब देखती है तो कहती ये इस्लाम है तो नहीं चाहिए, ये इस्लाम है तो नहीं चाहिए। जहां एक कॉफी के नाम पर लड़ाइयां हो रही हो तो ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए। ये लोगों, तुम्हें ये इस्लाम दिखाना नहीं है, तुम्हें तो अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम दिखाना है, तुम्हें तो उमर फारूक का इस्लाम दिखाना है, तुम्हें तो उमर इब्ने खत्ताब का इस्लाम दिखाना है, तुम्हें तो मौलाए कायनात का इस्लाम दिखाना है कि तुम्हें किताबें खोलकर दिखाने की जरूरत न पड़े। ऐसा किरदार अपनाओ कि दुनिया तुम्हें देखकर यह कहने पर मजबूर हो जाए कि जब पिपरा याकूब में रहने वाला नबी के गुलामों का गुलाम ऐसा है तो मदीने में नबियों का इमाम कैसा होगा।
ऐसा कैरेक्टर अपनाओ, ऐसा किरदार अपनाओ। मेरे अजीजों, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश, औलादों को बेचना बंद कर दीजिए। जहेज की मार से बेटियां इस कदर घायल हुई हैं कि गैरों के साथ भागने पर मजबूर है। याद रखिएगा, बेटी दिल्ली से भागे या उतरौला से भागे, अगर इस्लाम की शहजादी कहीं से भी भागती है, पूरे मुआशरे और पूरे कौम पर उसका असर आता है। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को बचाओ, अपने बच्चियों को बचाओ। मोबाइल जैसी आफत और तबाही से अपने घर की शहजादियों को बचाओ, इसलिए कि ये मोबाइल कोई आपको कामयाब करने का जरिया नहीं है। ये मोबाइल तेरे बच्चियों के अजमत और तकद्दुस को लूटने का एक नया हरबा है, जिसमें यहूदियत कामयाब हो गई। ये खिलौना थमा दिया गया मेरी शहजादियों के हाथों में, और दुनिया ने मेरी बच्चियों की अजमतों को लाकर बाजार में खड़ा कर दिया है। तारीख़ बदर उठाकर देख ले, जिसे यकीन न आवे वो तारीख़ करबला उठाकर देख ले, जिसे यकीन न आवे वो तारीख़ खंदक उठाकर देख ले, जिसे यकीन न आवे वो तारीख़ खैबर और हुनैन उठाकर देख ले। हम कभी जो है अपनी तादाद की बुनियाद पर मैदानों में नहीं बढ़े हैं, तादाद मुट्ठी भर रही है, लेकिन जब मैदानों में बढ़े हैं तो नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं ने सारी दुनिया को बता दिया है, आने वाली जमात किसी और की नहीं, ये मुस्तफा के गुलामों की जमात है, ये नबी के मस्तानों की जमात है। तो पिपरा याकूब के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ अपने गुलामी का दम भरो, मदीने की सरकार में लब्बैक की नारे बुलंद करके अपने गुलामी सबका साबित करवाने के लिए मदीने की सरकार में आवाज बुलंद करो। सीने में ताकत हुजूर का सदका है, ये बाजू हुजूर का सदका है, ये जबान हुजूर का सदका है, ये ताकतें हुजूर का सदका है, ये आवाज हुजूर का सदका है। पुकारो पिपरा वालों, अपने नबी को पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो जिंदगी से कहो पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पिपरा याकूब के जिंदा दिल मुसलमानों, ये नारा बुलंद करते रहो। दुकान में रहो तो लगाओ, मकान में रहो तो लगाओ, खेत में रहो तो लगाओ, खलियान में रहो तो लगाओ, सफर में रहो तो लगाओ, हवेली में रहो तो लगाओ, मैदान में रहो तो लगाओ, और अपने तक महदूद मत रखना। इस नारे का एक एक कलमा, एक एक लफ्ज अपने नस्लों के घुट्टी तक उतार देना, इसलिए कि लफ्ज या रसूल अल्लाह ये कोई कमजोर नारा नहीं है, इसका पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी ताकत बड़ी मजबूत है। और जिसे यकीन ना आवे वो तारीख के सफाहात पलट कर देख ले, इतिहास का पन्ना उलट कर देख ले, हिस्ट्री का पेज पेज खंगाल कर देख ले कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। तो तारीख का एक एक पन्ना, इतिहास का एक एक सफा चीख चीख कर गवाही देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, उस्मान लगा दे तो ज़ुन्नुरैन हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। बात समझ में आ रही है? बात आगे बढ़ाऊं, सुनेंगे? हाथों को उठा के एक मरतबा मचल के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ एक मरतबा जरा रंगे कादरी में आकर बता दो दुनिया को कि गौसे आजम का नाम का खाली मुर्गा नहीं खाते हैं, जब बात आती है तो उसी तेवर में बोलना भी जानते हैं। उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये लीजिए कारी सद्दाम साहब के हजरत, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, पीछे का है बैठे थे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब चढ़ा है मौला सद्दाम साहब के बिला रंगे कादरी। हाँ, ये रंग चढ़ा के रखिएगा, इसलिए कि ये रंगे कादरी इतना मजबूत रंग है कि इसे दुनिया का कोई भी तेजाब फीका नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है, माफ कीजिएगा, कि मार्केट में इसे फीका करने के लिए एसिड नहीं बनाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमा दी गई, किसी कंपनी का नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और बड़ी चालाकी और शफाकी के साथ काम किया गया। शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा था तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना था मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा
तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब बगदाद की सरजमीन से अतावों का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च चलेगा, कोई नुस्खा बगैर पड़ताल के आगे नहीं जा पाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा माज़अल्लाह मुस्तफ़ा बड़े भाई हैं, जो माल लोकल होगा कहेगा मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़अल्लाह। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफ़ा के पास इल्म गैब नहीं माज़अल्लाह। लेकिन पिपरा याकूब के जिंदा दिल मुसलमानों, जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दोवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आला हजरत की आई, बहुत सारे लोगों के पेट में ऐठन होने लगती है, कहते हैं जलसा है इसाले सवाब का, तज़किरा अहमद रजा का, जलसा है नाम गरीब नवाज का, जश्न गरीब नवाज, जश्न मुईनुद्दीन, जश्न सैयद सालार, और जिक्र हजरत इमाम अहमद रजा का क्यों हो रहा है? मियाँ माफ कीजिएगा, अहमद रजा तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कि अहमद रजा किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है। अहमद रजा तो इश्क के उस कतरे का नाम है कि जिसने खुद को मुस्तफ़ा के इश्क के समंदर में समो दिया है। अब हुजूर आला हजरत को मिटाने के लिए पूरा समंदर मिटाना होगा, जो कि तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है। एक साहब आगे बढ़े, बोले नहीं तुम्हारा अहमद रजा का जिक्र बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारे आला हजरत का जलवा हिंदुस्तान के बाहर नहीं गया है। उनके साथ का एक मौली साहब थे, आगे बढ़े कहा नहीं नहीं कुछ बाहर भी गया। हमने कहा कितना गया, नाप तौल के आए हो तो ये भी बताते जाओ। कहा बहुत चला गया होगा तो हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों तक गया होगा, अफगानिस्तान और जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान तक महदूद रह गया होगा। हमने कहा इधर आओ मौली साहब, किसने बता दिया, ये ज्ञान कहाँ से पाते हो? तो हमारे मौली साहब ने बताया। हमने कहा तेरा मौलवी जाहिल है, कभी मेरे आलिमों की बारगाह में आके पूछ के अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ। अरे बोलो जरा एक मर्तबा लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके आया। हमने कहा हजरत बावला हो गया है, अकल कहीं चरने चली गई। कहता है आला हजरत का जलवा खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, बस इसके आगे नहीं गया। हजरत जरा इसको बताओ कि अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है। पकड़ा है मेरे उलमा ने, कहा सुन, आला हजरत का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं है, आला हजरत का जलवा हम चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जामिया, केनिया, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हम दुनिया के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का, गोशे गोशे का, खित्ते खित्ते का नजारा कराया। तो मुल्ला जी घुटनों पे आकर चीख के बोल पड़े कि मौला वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अरे जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अरे जरा बोलो ना लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो सब कुछ तो हमें मिला, मसलक मिला तो मसलके आला हजरत, दीन मिला तो मजहब इस्लाम, किताब मिली तो कुरान मुकद्दस, नबी मिला तो नबियों का ताजदार मिला है। क्या नहीं है हमारे पास? वो मातम करे, वो मातम करे, वो चिल्लाए, वो रोए, जो लावारिस हो अपना वारिस तो देवा में आराम कर रहा है। हाँ हाँ गरीबों, तुम अपने नसीबे पे नाज करो। कोई भी करोड़पति सीना ठोक कर नहीं कह सकता कि हम अमीरों का अमीर नवाज है। रिक्शा चलाने वाला सीना ठोक के कह सकता है हम गरीबों का गरीब नवाज मौजूद है।
तो ये करम है अल्लाह का कि उसने इज्जतों से तुम्हें नवाजा। नबी दिया तो नबी आजम अता किया है, किताब दिया तो किताब आजम अता किया है। अल्लाह तबारक ताला का करोड़ा एहसान है, उसने किसी चीज की कमी नहीं रखी। पिपरा याकूब के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कलेजे पे हाथ रखो। आजम खान नूरी आपके दरमियान उतरकर 10-5 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे हुजूर के सदके में हमें सब कुछ मिला। इज्जतों का अमामा मेरे सर सजाया दिया गया। मुसलमानों, तुम्हें क्या नहीं मिला है? अल्लाह के फजलो करम से जब तुमने मांगा अपने रब से तब मिला है। जैसा मांगा वैसा मिला है, जैसा मांगा उससे बेहतर अता किया गया, जितना मांगा उससे बढ़ चढ़ करके अता किया गया। किसी चीज की कमी नहीं रखी गई। दोनों जहान में इज्जत और तकद्दुस का अमामा अल्लाह ने इस्लाम के बेटों के सरों पे रख दिया है। इज्जतों की पगड़ी तेरे सर पे सजा दी है, तकद्दुस का सेहरा तेरे माथे पे सजा दिया गया है। सारी दुनिया में ऐलान करके बता दिया गया, अगर दुनिया और आखिरत में कोई इज्जतदार है तो नबी का गुलाम है। लेकिन अफसोस, बड़े ही अफसोस के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ता है, बड़े दर्द कर्ब के साथ ये जुमले अदा करने पड़ते हैं कि वो उम्मत जिस तरफ निकलती थी, इज्जतों का सेहरा सजा के निकलती थी। वो उम्मत जिस तरफ निकलती थी, जिनके माथों पे इज्जत और तकद्दुस के अमामे सजा दिए जाते थे, आज उसी उम्मत के बेटे जब किधर निकलते हैं तो जिल्लत और रुसवाई का तौक उनकी गर्दनों में डाल दिया जाता है। जिल्लत और रुसवाई का पट्टा उनकी गर्दनों में डालकर जलील और रुसवा कर दिया जाता है। मेरे अजीज, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर जो कौम इज्जतदार थी वो रुसवा कैसे हो गई? आखिर जो कौम तकद्दुस का अमामा बांधे फिर रही थी, उस कौम के गर्दन में जिल्लत और रुसवाई का पट्टा कहां से आ गया? तो बड़े दर्द और कर्ब के साथ कहना पड़ता है, आज कौम मुस्लिम का नौजवान इज्जतें कहां तलाश रहा है। साहब, हमने बड़े अफसोस के साथ कहा था कि मस्जिदों का दरबार हमने छोड़ दिया है, मदरसों की चौखट से हम दूर चले आए हैं, खानकाहों का वकार हमने मजरूह कर दिया है, आलिमों का दामन हमने छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत हमने बंद कर दी है। आज इज्जतें तलाशी गई है तो कहां तलाशी जा रही है? कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश रहा है, कोई सुलगते चिलम में इज्जत तलाश रहा है, कोई ताश के पत्ते में इज्जत तलाश रहा है, कोई जहेज के कटोरे में इज्जत तलाश रहा है, कोई बारात की नौटंकी में इज्जत तलाश रहा है, कोई नाचने वालों के ठुमकों में इज्जत तलाश रहा है। लेकिन नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा, ए पिपरा याकूब के जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगते चिलम में नहीं है, इज्जत ताश के पत्तों में नहीं है, इज्जत जहेज के कटोरे में नहीं है, इज्जत बारात की नौटंकी में नहीं है। हमारी इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मगर अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी अम्मा ने वो बेटा पैदा किया था साहब, जो अजमत इस्लाम पे पत्थर चलाए। अजमत इस्लाम पर पत्थर सबसे पहले तेरी और मेरी बस्तियों से चला है। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं, हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत आजम खान के बाप की नहीं, जन्नत तो रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हसनैन के नाना राजी होंगे। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुसलमान अमीर है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का वो जुमला मैं कोट कर रहा हूँ, आप सुनिए, कलेजा चीर जाता। आप फरमाते हैं, जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है, इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं था। मगर अगला जुमला सुने, आप फरमाते हैं, वहीं ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं हुआ था। माफ कीजिएगा, मुसलमान की गरीबी देखना है साहब, जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, चंदा का डब्बा फिराया जाता है, इसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। बड़े बड़े अक्लमंद मस्जिद में होते हैं, कटोरा देखते ही ऐसे रिएक्शन देते हैं, कोई नियत बांध लेता है, कोई आंखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, कुछ तो हथवा जेबुआ में डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं, इसे लगता है कारून का खजाना जेब में छुपाए हैं। बड़का बड़का अक्लमंद आते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक की पाकीज़ा रहल पर जलव फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत व जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हज़रत ज़े-एहतशाम हाज़रीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन इज़्ज़त माप ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाहे रिसालत माब में झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का विर्द करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। निहायत लायक मुबारकबाद हैं पिपरा याकूब के नौजवान कमेटी की पूरी बटालियन, पूरी टीम कि जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक्किद की। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में खतीब फ़िक्र फ़न नाज़िशे खिताबत हज़रत मौलाना सद्दाम साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर हुआ। वक्त दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर हो चुका है। बहुत तफसीली गुफ्तगू करने का ना तो आपके पास वक्त रह गया है और ना मेरे पास। तो हमारे बुजुर्गों ने बचपने में हमें नसीहत की है कि कभी कभी घंटों का काम मिनटों में करना पड़ता है। तो आप इस ख्याल में मत रहिएगा कि आखिरी मौलाना है, माइक पे आ गया है, अल्लाह इस खैर है। चूँकि मेरी अपनी फितरत और मेरी आदत है कि जब तक मेरा और आपका कनेक्शन मजबूत होगा तो फिर तकरीर करनी नहीं पड़ती है, माल अपने आप सप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर जहां भी मुझे जर्रा बराबर भी लगा कि आप बस खाली बैठ करके खाना पूरी कर रहे हैं तो फिर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बैठाकर आपका वक्त न बर्बाद करूं, आपको आपके बिस्तर के हवाले कर दूं। सरे शाम से लेकर अब तक हुजूर की मोहब्बत में बैठकर दीगर उलमा से हुजूर की नातें, हुजूर की बातें दिल लगा के आपने सुना। नकीब अहले सुनन माहिर इल्म फन भाई नूर मोहम्मद वाहिदी साहब क़िबला ने अपने पूरे इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दिया, आपको बेदार किया, उलमा को आपके हवाले किया। बिरादर अकबर मद्दाह हबीब दावर हजरत कारी रजब अली साहब क़िबला मनकापुरी से पेट भर के आपने कलाम समात किया।
खतीब दौरा हजरत अल्लामा सद्दाम साहब क़िबला का शानदार जानदार ईमानदार खिताब भी आपने समाअत कर लिया। दीगर हमारे उलमा आते रहे, आप उन्हें समाअत करते रहे। रात को 1 बजने के करीब हैं, नबी के गुलाम हुजूर की मोहब्बत में हाजिर हैं। ये दुनिया को इस्लाम के शहजादे पैगाम देते हैं कि रात के हिस्से को मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं देखा करता। नबी का गुलाम तो हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल दे तो वक्त की कीमत नहीं देखी जाती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखी जाती है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मिजाज बनाओ तो मैं 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू आप तमामी हजरात के सामने करके अपनी जगह ले लूं। भाई रजब अली मनकापुरी ने अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शायरी के भंडार हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखते हैं। मैं कहूं कि ये शायरी की मशीन है तो भी गलत नहीं होगा, इसलिए कि इनके यहाँ खुद ब खुद शेर क्रिएट होते हैं। भाई नूर मोहम्मद साहब क़िबला वाहिदी ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, आपने खूब दादो तहसीनो मोहब्बत से नवाजा। वो दीगर हमारे शोरा आते रहे, अशार सुनाते रहे, आप सुनते रहे। एक शेर मैं भी पढ़ रहा हूं, देखता हूं कि पिपरा याकूब के जिंदा दिल मुसलमान कैसा सुनते हैं। आशिके रसूल है, नबी का गुलाम है, गुलामी का पट्टा डालकर कलम लेकर अपनी कलम को हरकत दे के कहता है लिख। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अगर हुजूर की गुलामी है तो मचल के कहो सुभान अल्लाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। अरे बोलो, ये मैं किसी शायर की शायरी नहीं, एक आशिक का इश्क पढ़ रहा हूं। याद रखिएगा, शायर तो हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिराहे, हर चाय खाने, हर होटल पे मिल जाएगा। मगर नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता है। तो अगर मोहब्बत के साथ सुने तो मैं आपको सुना के जाऊं, ये किसी शायर की शायरी नहीं, एक आशिक की आशिकी है। याद रखिएगा, एक शायर की हद परवाज बस इतनी होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, गुंचों की चटक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। लेकिन जब एक आशिके सादिक अपने इश्क की चादर से सर निकालता है तो बारगाहे इश्को मोहब्बत में यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। अरे यार, अगर हुजूर के सदका खाने वाले हो, मैं ज्यादा देर आपको नहीं परेशान करूंगा, 10 से 15 मिनट सुने। जरा हाथों को उठाकर पूरी तवानाई के साथ रात के 1 बजने के करीब सारी दुनिया को बता दो कि नबी का गुलाम तादाद देखकर नहीं आगे बढ़ता है। हमारी तादाद भले कम हो, हम नबी की गुलामी का पट्टा डालकर जब मैदानों में निकल आते हैं तो दुनिया भी हमें देखकर अश अश करती नजर आती है। और जिसे यकीन न